आंदोलन के चलते देश की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि पंजाब और हरियाणा के किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच देखा गया है कि किसानों पर किस तरह से अत्याचार तक कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले तक दाग दिए गए हैं, यहाँ तक कि पथराव भी हुआ है। और आज किसान आंदोलन का तीसरा दिन है, जिसे देखते हुए अब केंद्र सरकार ने अहम फैसला भी लिया है। जानकारी दे दें कि आज तकरीबन शाम 5 बजे अहम बैठक हो सकती है। एक बैठक बुलाई गई है। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। अर्धसैनिक बल की 64 कंपनियां और राज्य पुलिस की 50 कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं दूसरी ही तरफ राजधानी दिल्ली में भी धारा 144 लागू की गई है। किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछा दिए गए हैं और यहां तक कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सीमेंट के बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। और किसानों पर किस तरीके से देखा जाए तो अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि किसानों पर आंसू गैस के गोले तक दाग दिए गए। ड्रोन के जरिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक बरसा दिए हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जो अपनी बात साफ तौर पर रख रहे हैं और किसानों के समर्थन में। कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के समर्थन में उतरी हुई है। और इसी बीच देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने भी अपना बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर किसानों से यही गुजारिश की है कि शांतिपूर्वक आप इस आंदोलन के कीजिए। सुनिए जरा एपी सिंह क्या कुछ कहते हैं। किसान मजदूर मोर्चा द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन किसानों के हित की बात तो है, एमएसपी की मांग है और चीजें हैं, जो चीजें कही गई हैं निश्चित तौर पर है। लेकिन आंदोलन का तरीका जिस तरह से दिल्ली को हाईजेक होने जा रही है पूरी तरह से, जैसे पहले हुई, हर तरफ बैरिकेड, हर तरफ सड़क चलने के लिए बना पाई थी, उन पर कटीले तार बिछाए जाएंगे, कीलें बिछाई जाएंगी, पत्थरों से बैरिकेड किए जाएंगे, परमानेंट सा बंद किया जाएगा। दिल्ली आखिरकार देश की राजधानी है। पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं, रहते हैं, काम है उनके जुड़े हुए हैं। और ऐसी स्थिति में इसको इस तरह से बंधक पहले की तरह बना लेना, जबकि किसान आंदोलन पहले हुआ तो मोदी जी की सरकार ने, भारत सरकार ने किसान बिल वापस ले लिए, रिपील कर लिए और उसके बाद समझौते वार्ता भी हुई। तो किसी भी चीज का रिजल्ट, परिणाम वार्ता से निकल सकता है। किसान मोर्चा आंदोलनकारियों को जब भारत सरकार के आदरणीय केंद्रीय कैबिनेट कृषि मंत्री मुंडा साहब और पीयूष गोयल साहब केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, भारत सरकार के अभिन्न अंग हैं, उनसे बात हो रही है तो बात सकारात्मक तरीके से हो, समझौतावादी हो और उससे परिणाम निकले अच्छे। उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर राजनीतिक मकसद से लाभ हानि से किया जाएगा तो दिल्ली को बंधक नहीं बनाया जा सकता है। छात्रों की बात भी है, दूध की समस्या भी है, सब्जी की समस्या भी, दवाओं की समस्या भी, औषधियां भी आती, हिमाचल से आती हैं, पंजाब से आती हैं, लोग आते हैं, जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं। हमारा संघीय देश है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सब जुड़े हुए हैं, सब आते हैं। तो उसका समझौते का रास्ता निकालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत सरकार है केंद्र में, तो बाद में मुख्यमंत्रियों के द्वारा बैठक हो, विधायकों के द्वारा हो, सांसदों के द्वारा। अब संसद समाप्ति भी हो चुकी है। अब ऐसे में इस आंदोलन का कोई महत्व नहीं रह जाता, समझौता का रास्ता निकालना उचित है। आपने सुना कि एपी सिंह ने साफ तौर पर अपनी बात रखी है। अक्सर कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर वह अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, तो वहीं वरिष्ठ वकील एपी सिंह ने भी यहां पर एक बड़ी हिदायत दे डाली है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आज शाम जब 5 बजे बैठक होगी तो इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। जानकारी दे दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को भारत बंद बुलाया। खबरें ये है कि 3 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ में किसानों के साथ उनकी मांगों को लेकर चर्चा की तैयारी कर रहे हैं। इसमें अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद रॉय भी शामिल होंगी। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने ये जानकारी दी। देखते हैं कि आने वाले समय में किसानों की मांग पूरी होगी या फिर नहीं, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच जो बैठकें रहीं वो बेनतीजा रहीं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा फसलों की एमएसपी पर कानून और ऋण माफी सहित विभिन्न मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली चलो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।